बोलो जुमा केमिस्ट्री दोस्तों, बोलो जुमा केमिस्ट्री। तो भाई हमारे बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि सर ये एलओसी पीओसी के लेक्चर हमारे लिए उपयुक्त है या नहीं। भाई देखो, कई बार बता चुके हैं, फिर से बताते हैं, क्योंकि देखिए अपनी फैमिली धीरे धीरे ग्रो कर रही है, बच्चे नए नए आते हैं। देखो, इन वीडियोस को आप तभी देखिए जब आप शुरुआत से देख रहे हैं। तो एलओसी को देखो या पीओसी को देखो, सबसे पहली चीज़ लेक्चर 1 से देखिए, क्योंकि कुछ कंटिन्यूटी कारण, और आगे चल के इन वीडियोस में बेटा पीवाईक्यूज वगैरह सब कुछ ऐड होंगे। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपको सवाल और थ्योरी हम पढ़ाएंगे। क्या ये वीडियोस सर बेसिक से हैं? नहीं सर, ये वीडियोस रिवीजन सीरीज हैं, क्योंकि हमारे जो एग्जाम पास आ गए हैं और हमारे बच्चे जो 11-12 से पढ़ते आ रहे हैं, तो उनको फिर से पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, हमारे बहुत सारे यूट्यूब में सर लेक्चर्स, मेरे नहीं दूसरे अच्छे अच्छे टीचर्स से लेक्चर्स यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, आप उनसे सर 1 शॉट वीडियोस के द्वारा आप अपने चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियोस हमने उन बच्चों के लिए बनाए जिन्होंने साल भर कहीं ना कहीं पढ़ाई की हुई है, पढ़ाई कर ली है, लेकिन सर अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा सर, हमको लगता है सर हम रिएजेंट भूल जाते हैं। तो ये एलओसी पीओसी के जो लेक्चर्स हैं, प्रैक्टिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स, ये उन बच्चों के लिए हैं जिन्होंने पढ़ा हुआ है बट वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो उनके लिए बेटा स्टेप बाय स्टेप वीडियोस हैं ये, जिसमें शुरुआत में हम छोटे मोटे कन्वर्जन से उनको रिएक्शन को याद करा रहे हैं, और आगे चल के इसी में बेटा 1 शॉट चैप्टर के पीवाईक्यूज भी हम लोग सर यहाँ पे कवर अप करेंगे। लेकिन धीरे धीरे सर हम लोग आपको एक लेवल तक ले जा रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ें। तो पीओसी उनके लिए जिन्होंने, सब बच्चों ने सब कुछ पढ़ा हुआ है और वो प्रैक्टिस चाहते हैं, तो उनके लिए सर पीओसी के लेक्चर्स हैं। अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने ऐसा है कि सर हमने थोड़ा बहुत सर पढ़ा तो हुआ है, लेकिन हम कई समहाउ टीचर के साथ हम थोड़ा सा कनेक्शन छोड़ दिया था, तो ऐसे केस में वो एलओसी के लेक्चर्स को के द्वारा जल्दी जल्दी चीज़ों को सर कवर अप कर सकते हैं। सो दीज आर नॉट कंप्लीट थ्योरी लेक्चर्स, बट यस, इनमें सारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को सर हम कवर अप करेंगे बहुत ही कंसाइज मैनर में, और उस तरीके से बताएं कि आपको काम भर की सारी चीज़ें सर आपकी इस लिमिटेड समय में सर आपकी तैयार हो जाए। तो ये था बच्चों मेरे लिए वीडियो, कि पहली चीज़ वीडियो देखना तो शुरू से देखना, 20 से बेटा कंटिन्यू करने का नहीं मतलब, और सारे के सारे ये शॉर्ट रिवीजन वीडियो जिनमें सारी काम की इंफॉर्मेशन को हमने बहुत ही कंसाइज मैनर में इस लिमिटेड टाइम में सर जो आपके लिए ज़रूरी है उन सारी चीज़ों को हमने ऐड किया हुआ है। तो आप अपने हिसाब से इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। चलिए सर आते हैं वीडियो पे। बोलो जुमा केमिस्ट्री, क्या बात है। चलिए सर, तो कार्यक्रम अपना स्टार्ट करते हैं। और भाई साहब, ठंडियाँ धीरे धीरे जोरों पे आ गई हैं। अब भैया जी अगर ठंडियाँ जोरों पे आ गई हैं, तो भैया जी अपना बचाव करना शुरू कर लीजिए, क्योंकि हमको शुरुआती ठंडी और बाद की ठंडी में बीमार नहीं पड़ना है। जहाँ बीमार पड़े वहाँ हफ्ता 10 दिन गया, हफ्ता 10 दिन गया तो फिर आपकी कोचिंग का बैकलॉग कवर एक्यूमुलेट हो जाएगा, और इससे लास्ट मोमेंट पे सर आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर, और आप सर अपने ऊपर से थोड़ा सा ट्रस्ट थोड़ा सा हिलने लगता है, जो कि बड़ा दिक्कत होता है। थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करिए, ठंडी वंडी चीज़ों से दूर रखिए, जैकेट वैकेट पहनना शुरू कर दीजिए। हमने तो भैया शाम को जैकेट पहन कर निकलना शुरू कर दिया, आप भी अपना बचाव शुरू कर लीजिएगा, ठीक है, ये चीज़। चलिए सर, तो हम लोग दोस्तों अपना ये प्रैक्टिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेशन को हम लोग जारी रख रहे हैं, और शुरू करते हैं सर आज का प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। इस प्रैक्टिस सेशन में शुरुआत के 10 दिनों तक हम आपको बेसिकली रिएजेंट से अवगत कराएंगे। रिएजेंट की केमिस्ट्री से बेटा आपको हम रिकॉल करवाएंगे। एलओसी में भी थ्योरी पढ़ा रहे हैं, पीओसी में ही बेटा हल्की फुल्की कन्वर्जन और रिएक्शन को सर रिकॉल करा रहे हैं। एंड वंस वी कंप्लीट 10-15 डेज ऑफ दिस प्रैक्टिस, देन वी विल गो फॉर चैप्टर वाइज जेई मेन एंड एडवांस क्वेश्चन। बच्चों की जो प्यार है, पसंद है कि सर जी जेई मेन के सवाल कराओ, अरे भैया 100% कराएंगे, लेकिन तुमको थोड़ा सा लेवल तक तो ले आए, ये चीज़ें, ठीक है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, आप अपनी समझ के हिसाब से लेक्चर्स को देखिए, लेकिन डेफिनेटली बेटा ये रिवीजन सेशंस आपके लिए काफ़ी काम भर के रहेंगे। चलिए सर, पहला सवाल हमारे पास आता है, हमने अपनी शीट से उठाया है, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर नहीं मिट पाया, चलिए आपको बताते हैं। तो बेटा पहला सवाल हमारे पास है कि क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करने पे क्या होता है। बेटा फॉर्मेशन होता है एक बहुत ही पॉइजनस सब्सटेंस का, जिसका नाम क्या है सर, क्लोरल, सॉरी फॉस्जीन गैस। ठीक है सर, फॉस्जीन गैस का सर फॉर्मेशन होगा COCl2। ये जो फॉस्जीन गैस है सर, ये टॉक्सिक होती है, और हम नहीं चाहते कि हम क्लोरोफॉर्म, जो कि एनेस्थीसिया के लिए इस्तेमाल करता है, बेहोशी के लिए इस्तेमाल करता है, उसमें फॉस्जीन गैस की मिलावट हो, क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके फॉस्जीन में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा हम नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए इस फॉस्जीन गैस के प्रिवेंशन, इस फॉस्जीन गैस की टॉक्सिसिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्लोरोफॉर्म की बॉटल में डालते हैं एथेनॉल, और ये जो सर एथेनॉल होता है, ये फॉस्जीन के साथ रिएक्ट करके डाई इथाइल कार्बोनेट नाम का कंपाउंड बनाता है, जो कि कैसा होता है सर,
नॉन टॉक्सिक होता है। कंपाउंड का नाम क्या है? नॉन टॉक्सिक ये कंपाउंड है, इसका नाम क्या है? डाइइथाइल कार्बोनेट। ठीक है, तो सर जी क्या केमिस्ट्री है? क्लोरोफॉर्म को हमेशा हम लोग ब्राउन कलर की बॉटल में भरते हैं, टॉप तक भरते हैं, जिससे उसमें ऑक्सीजन और सनलाइट ना आने पाए, क्योंकि ऑक्सीजन और सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म स्लोली ऑक्सीडाइज हो जाता है एक टॉक्सिक कंपाउंड में, फॉस्जीन में। और ये जो फॉस्जीन है ये बहुत ही टॉक्सिक है, इंसान को मार सकती है। तो इसीलिए फॉस्जीन की टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करने के लिए हम क्लोरोफॉर्म में हमेशा 2 बूंद एथेनॉल की भी डाल देते हैं, जिससे कि अगर कोई दुर्भाग्यपूर्णवश बदकिस्मती से थोड़ा बहुत अगर फॉस्जीन बन जाए तो वो एथेनॉल के साथ रिएक्ट करके डाइइथाइल कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाए, जो कि नॉन टॉक्सिक होता है। ठीक है, ये चीज़ क्लोरोफॉर्म को जब भी पढ़ते हैं उसकी कुछ रिएक्शन याद करनी चाहिए क्या? एक तो क्लोरोफॉर्म या दूसरे हेलोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म या दूसरे हेलोफॉर्म बेटा सिल्वर के साथ रिएक्ट करके, सर जी सिल्वर के साथ रिएक्ट करके कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? एसिटिलीन में। सिल्वर के साथ रिएक्ट करके किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं सर? एसिटिलीन में कन्वर्ट हो जाते हैं सर। ठीक है, ये चीज हमारी होगी। सिल्वर के साथ रिएक्ट करके कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें बेटा? एसिटिलीन में। ठीक है सर, ये चीज पहली हमारी चीज होगी कि क्लोरोफॉर्म हमारा सिल्वर के साथ रिएक्ट करके सर एसिटिलीन में कन्वर्ट हो जाता है। और दूसरी चीज बच्चों क्लोरोफॉर्म में और आप लोग क्या आ जाते हैं कि सर क्लोरोफॉर्म को अगर हम नाइट्रिक एसिड के साथ से ट्रीट करते हैं, HNO3 के साथ अगर हम ट्रीट करते हैं, HNO3 के साथ ट्रीट करते हैं, तो ये हमारा सर क्लोरोपिक्रीन नामक टॉक्सिक मतलब क्लोरोपिक्रीन नामक सर कंपाउंड में सर कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक तरह की सर वॉर गैस होती है, टीयर गैस होती है क्लोरोपिक्रीन, उसमें सर ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शन है क्लोरोफॉर्म की जो बेटा आपको याद रखनी है। क्लोरोफॉर्म नाइट्रिक एसिड के साथ क्लोरोपिक्रीन में कन्वर्ट हो जाता है, जो वॉर गैस, टीयर गैस है, आंसू गैस है। सिल्वर के साथ रिएक्ट करके एसिटिलीन में कन्वर्ट हो जाता है, और फॉस्जीन गैस वाली रिएक्शन। ठीक है सर, चलिए बहुत अच्छी बात है। सर यहाँ पर क्या होगा? अगर सर हम अमीन को क्लोरोफॉर्म के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या होगा बेटा? कोई भी तरह की एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राइमरी अमीन, सर जी एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमीन क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करके आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट होता है। सर जी आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाता है, और इसकी बहुत ही जो तीव्र बदबू होती है उससे सर इस रिएक्शन का हम पता कर लेते हैं कि सर आइसोसाइनाइड फॉर्म हुआ है, सर बहुत ही बदबूदार होता है। ये प्राइमरी अमीन का सर टेस्ट होता है। प्राइमरी अमीन में सर एक ये टेस्ट होता है, दूसरा सर मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन वाला टेस्ट होता है, जिसमें कि सर मस्टर्ड ऑयल का सर स्मेल का सर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये चीज़ें तो यहाँ पे पर्टिकुलरली सर हमारा सर आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा। चलिए सर बहुत अच्छी बात है। अगर आप आइसोसाइनाइड पढ़ रहे हैं तो बेटा आइसोसाइनाइड की 2 रिएक्शन को आप याद रखिए क्या, कि एक तो बेटा अगर हम आइसोसाइनाइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं, एक तो सर अगर हम आइसोसाइनाइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोलिसिस करने में हमको ये मिलता है, हाइड्रोलिसिस करने में सर हमको ये मिलता है, यहाँ से सर बॉन्ड टूट जाता है, हमको एक प्राइमरी अमीन और एक फॉर्मिक एसिड मिलता है। और अगर हम आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करते हैं, किसी से भी रिडक्शन करिए, LiLH4 से करिए, H2PD से करिए, किसी से भी करिए, यू विल गेट सेकेंडरी अमीन। क्या मैंने बोला? यू विल गेट सेकेंडरी अमीन, आपको सर सेकेंडरी अमीन का फॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, तो ये सर हमारे पास यहाँ पर सीन है, जो कि बेटा जी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, और ये चीज़ हमारी हो गई जो कि हमको सर ध्यान रखना है। दोस्तों अगर हम प्राइमरी अमीन की बात करें तो अभी हमने आपको हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन के बारे में बताया था। तो मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन के बारे में बताया था कि भाई प्राइमरी अमीन के लिए एक तो टेस्ट हमारा कौन सा था? कार्बेल अमीन टेस्ट होता है। ठीक है, और प्राइमरी अमीन के लिए एक और टेस्ट क्या होता है हमारा? मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। ठीक है, जिसमें कि हम लोग प्राइमरी अमीन को Hg कार्बन डाइसल्फाइड, प्राइमरी अमीन को सर हम कार्बन डाइसल्फाइड, और उसके बाद में सर हम उसको HgCl2 के साथ सर हम ट्रीट करते हैं। ठीक है बेटा, अमीन 2 तरह से एक्ट करता है, या तो बेटा अमीन हमारा बन जाएगा एक बहुत तगड़ा बेस, या तो बन जाएगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो इस रिएक्शन में नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल बन के कार्बन पर अटैक करता है, और उसके बाद HgCl2 के साथ रिएक्शन करने के बाद फाइनली हमको जो प्रोडक्ट मिलता है वो बेटा ये प्रोडक्ट मिलता है, जिसको हम कहते हैं क्या? एल्किल आइसोथायोसाइनेट। एल्किल आइसोथायोसाइनेट,
जिसकी कि बेटा मस्टर्ड ऑयल स्मेल है, जिसकी सर मस्टर्ड ऑयल वाली स्मेल है, ठीक है, जिस कारण से ये रिएक्शन हमारा एक केमिकल टेस्ट का रूप लेता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जो थी आपको आइसोसाइनाइड से संबंधित बेटा ध्यान रखनी चाहिए। आइसोसाइनाइड बनता है यहाँ पर, ठीक है, और आइसोसाइनाइड में ये दो रिएक्शन याद रखिए, और बेटा ये मस्टर्ड ऑयल स्मेल वाली रिएक्शन याद रखिए, ठीक है, ये चीज़ें। चलिए सर अगले केस में आते हैं। इस रिएक्शन को आपने रिकॉल करना है सर, क्या है सर, ये कोई और रिएक्शन नहीं बल्कि हमारी कोरे हाउस सिंथेसिस है। और इस कोरे हाउस सिंथेसिस में क्या होता है सर, हमारा नॉन सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन होता है, नॉन सिमेट्रिकल एल्केन। तो एक तो CH3 CH2 आ जाएगा, और एक हमारे पास ये एल्काइल ग्रुप आ जाएगा CH3। तो ये दोनों एल्काइल ग्रुप आपस में जुड़ करके नॉन सिमेट्रिकल एल्केन यहाँ पे बना सकते हैं। ओवरऑल बैलेंस इक्वेशन की बात करें तो इसके 2 मोल लगेंगे, तो इसके 2 मोल बन जाएंगे, और साथ में CuCl और LiCl का फॉर्मेशन होगा। तो ये हमारी कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन है, कोरे हाउस रिएक्शन, ठीक है सर। चलिए बढ़िया, ये कौन सी रिएक्शन है बच्चों, ये है हमारी कौन सी, फिंकलस्टीन रिएक्शन। और इस फिंकलस्टीन रिएक्शन में सर हम लोग हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन के तहत इजी टू प्रिपेयर एल्किल हाइड, मतलब क्लोराइड ब्रोमाइड को सर डिफिकल्ट टू प्रिपेयर एल्किल हाइड आयोडाइड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इस रिएक्शन में एसीटोन इज की रोल, क्योंकि एसीटोन में ही सर हमारा NaBr प्रेसिपिटेट बन जाता है, जिसके कारण ये रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जा पाती है, ठीक है सर। चलिए बढ़िया, एल्कोहल की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अब यहाँ पे सर देखिए बहुत बड़ा खेल है, एल्कोहल की रिएक्शन सर देखिए कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। मैं अपने बच्चों को सर देखिए ये चीज़ यहाँ पे याद दिलाना चाहूँगा, प्लीज़ बच्चों याद रखना कि इस रिएक्शन में सर आपने मैकेनिज्म के साथ याद रखना है। कई बच्चों का सर ये सवाल होता है कि क्या हमको सर रिएक्शन में मैकेनिज्म को याद रखना है। बेटा देखिए इस सवाल का आंसर मैं कैसे दूँ। देखो मैकेनिज्म पढ़ने से सर आपको मैकेनिज्म याद कराने के लिए नहीं पढ़ाई जाती, मैकेनिज्म आपको केमिस्ट्री समझाने के लिए पढ़ाई जाती है, कि जिससे आप केमिस्ट्री में सोचना सीख जाएं, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट की रिएक्शंस हैं उनके इंटरमीडिएट सर बारंबार रिएक्शन में पूछे गए, जैसे कि रीमर टीमन रिएक्शन के इंटरमीडिएट्स, उसमें सर एबनॉर्मल प्रोडक्ट सर कितनी बार एडवांस में पूछा जा चुका है, ये चीज़ें। तो ऐसा कैसे मैं बोल सकता हूँ कि सर मैकेनिज्म पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैकेनिज्म को पढ़ने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है सर, आपको सर रिएक्शन समझा होना चाहिए, और सर रिएक्शन में सर रिएजेंट को याद करिए। एक बार रिएक्शन समझ लीजिए, रिएजेंट को याद कर लीजिए, उसके बाद आप की रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है स्टेप बाय स्टेप नहीं याद करनी होती यार, आपको एक आइडिया पता होना चाहिए कि सर क्या होता है कैसे प्रोडक्ट बनता है, वो सब चीज़ें। तो ये सर यहाँ पर सीन होता है। तो इसका जो आंसर है सर वो मैंने आपको बता दिया, कई लोगों को आंसर मिला होगा, कई लोगों को आंसर नहीं मिला होगा। चलिए आते हैं हम लोग यहाँ पे। तो बेटा एल्कोहल में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 443 पे डालते हैं तो बनता है एल्कीन, और NCERT में ये भी दिया हुआ है कि अगर हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 413 केल्विन पे डालते हैं तो एथेनॉल में बन जाता है ईथर, ठीक है। ये हमारी 2 रिएक्शन है, ये हमारी E1 रिएक्शन के तहत बनता है, और ये हमारा SN2 रिएक्शन के तहत बनता है, जो कि लो टेम्परेचर पे होती है। अब देखिए हम लोग कभी भी ये चीज़ नहीं बताएं कि सर ये रिएक्शन को आप याद करें, क्योंकि इस रिएक्शन में सर इतनी सारी पॉसिबिलिटीज संभव है। क्या बताएं आपको क्यों पॉसिबिलिटीज संभव है, क्योंकि ये जो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल है ये E1 रिएक्शन है, इसमें कार्बोकेटाइन बनता है, और कार्बोकेटाइन की रिएक्शन में रीअरेंजमेंट के कारण बहुत कुछ बन सकता है। जैसे कि सभी बच्चे जानते होंगे, जो भी बेटा जिन्होंने सर अपनी क्लासेस को सर ढंग से पढ़ा होगा, कि सर डायोल में अगर हम इसी रिएक्शन को कैरी आउट कराते हैं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन को कैरी आउट कराते हैं, तो यहाँ पर डिहाइड्रेशन नहीं होता। हालांकि एल्कोहल है, हमारे पास बीटा हाइड्रोजन भी है, सब कुछ है सर चीज़ें, बट इसके बावजूद भी सर यहाँ पर एल्कीन नहीं फॉर्म होता, बल्कि यहाँ पे सर पिनाकोल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट हो जाता है, और उसके कारण सर यहाँ पर कीटोन या एल्डिहाइड का सर फॉर्मेशन होता है। तो ये चीज़ें सर आप समझिए। इसी तरह से सर एरोमेटिक कंपाउंड में जब ये रिएक्शन होती है तो वहाँ पे सर क्या होता है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो जाती है। एरोमेटिक कंपाउंड में जब इस तरह के हम काम करते हैं तो वहाँ पे साइक्लाइजेशन हो जाती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के तहत, क्योंकि कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रोफाइल बन के बेंजीन पे अटैक मार देता है। तो ये जो रिएक्शन है सर, ये रिएक्शन, इस रिएक्शन को सर आपने मैकेनिज्म के साथ पढ़ना बेहद अनिवार्य है। और इसके साथ याद रख लीजिए, हम बच्चों को बोलते हैं जिस जिस रिएक्शन में सर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है उसकी मैकेनिज्म को बेटा बारंबार रिवाइज करो, ठीक है। क्योंकि अभी जब हम लोग कुछ दिन के बाद, मतलब 8-10 दिन के बाद, जब हम लोग चैप्टर वाइज सवाल कराएंगे आपको, जेईई मेन एडवांस के सर PYQ कराएंगे आपको, बढ़िया बढ़िया सवाल कराएंगे, तो वहाँ पे तुम समझोगे सर मैंने आपको ये सब चीज़ें क्यों याद करवाई थी, ठीक है सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। एल्कोहल को अगर हम हॉट कॉपर के साथ ट्रीट करते हैं
तो सर हमारा प्राइमरी अल्कोहल बना देगा क्या, एल्डिहाइड। प्राइमरी अल्कोहल में क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल अगर होता तो बन जाता सर कीटोन, और वहीं सर अगर टर्शरी अल्कोहल होता तो सर क्या बन जाता, एल्कीन का सर फॉर्मेशन हो जाता। तो वहां पे सर एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता। ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल के साथ बनेगा एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल के साथ बनेगा कीटोन, एंड टर्शरी अल्कोहल के साथ क्या बनेगा सर, एल्कीन का फॉर्मेशन होएगा। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। अगले केस में आते हैं सर, अगर हम एल्केलाइड में HbF4 डाल दें सर, अगर हम एल्केलाइड में सर HbF4 नहीं बोलना, Hg2F2 AgF ये सब डाल दें सर, स्वार्ट्ज रिएक्शन होती है। यहाँ पे सर F माइनस आकर के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएगा, SN2 रिएक्शन कराएगा, एंड वी विल गेट एल्किल फ्लोराइड। ठीक है, इस रिएक्शन में बच्चों ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस रिएक्शन में बच्चों ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस रिएक्शन में सर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सर KF का या NaF का हम लोग नहीं ले सकते हैं यूज, क्योंकि KF और NaF इतने ज्यादा आयनिक होते हैं कि उनके साथ रिएक्शन सर इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक होगी कि सर बॉम्बास्टिक एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो जाती है, दे आर नॉट प्रेफर्ड। इसीलिए कोवलेंट हैलाइड्स लेते हैं हम लोग, AgF, SbF3, Hg2F2, COF3, इन सब का सर यहाँ पे जो भी NCERT में सर मेंशन है उनको सर आपने यूज करना होता है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। ये सर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के केसेस हैं। आई एम श्योर आप लोग बेटा याद रखे होंगे कि अगर हम सर एल्केलाइड में NaNO2 डालते हैं तो क्या होता है, नाइट्रो बनता है, नाइट्राइड बनता है, बताओ सर, नाइट्राइड बनता है। और अगर हम AgNO2 डालते हैं तो सर आई एम श्योर आपको याद होगा सर, नाइट्रो एल्केन का सर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये चीज क्यों ऐसा होता है हम लोग जानते हैं सर। सर Na+NO2-, तो यहां पे सर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स आर मोर स्ट्रॉन्गर देन न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और AgNO2 में क्या है सर, AgNO2 में सर नेगेटिव चार्ज नहीं, क्योंकि कोवलेंट बॉन्डिंग है। तो न्यूट्रल केस में सर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में सर नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल बिकॉज इट इज मोर बेसिक देन ऑक्सीजन। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ऑक्सीजन से ज्यादा है, क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। तो उस केस में सर अटैक नाइट्रोजन से होता है, नाइट्रो बनता है, और इस केस में अटैक ऑक्सीजन से होता है, नाइट्राइड बनता है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। अब ये चीज क्यों याद करा रहे हैं, क्योंकि आगे चल के सर इसको मैं बहुत यूज करने वाला हूं। इस रिएक्शन को सर आगे चल के मैं बहुत यूज करने वाला हूं, और अपने बच्चों को सर ये सब चीजें मैं चाहता हूं कि जुबान पे सर याद रहें। क्या याद रखनी है कि सर अगर मैं एल्केलाइड को अल्कोहलिक क्यूएच के साथ हीट करता हूं, हीटिंग इज मस्ट, तो सर यहां पर सेट्स ऑफ एलिमिनेशन होता है और ऐसी एल्कीन बनती है जो मोर स्टेबल है। और वहीं सर अगर मैं यहां पर रिएक्शन के दौरान क्या लेता हूं सर, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन लेता हूं। वहीं सर रिएक्शन के दौरान अगर मैं क्या लेता हूं सर, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन लेता हूं, तो हॉफमैन एलिमिनेशन होता है, और सर क्या बनता है सर, लेस स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पे सर ये मेजर है और यहां पे सर ये मेजर है। तो आपको बेटा दो चीजें सर याद रखनी है, एक तो मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, क्योंकि उससे हम क्या करते हैं, हैलोजन की स्थिति को बदल सकते हैं। और दूसरी रिएक्शन क्या याद रखनी है सर, एक तो अल्कोहलिक क्यूएच के साथ डिहाइड्रो हैलोजनेशन एल्केलाइड जिसमें मोर स्टेबल एल्कीन बनता है, और दूसरा बेटा टर्शरी ब्यूटॉक्साइड के साथ डिहाइड्रो हैलोजनेशन जिसमें कि सर स्टेरिक कारणों के कारण सर लेस स्टेबल एल्कीन का सर फॉर्मेशन होता है, हॉफमैन एलिमिनेशन होता है। कुछ इसी तरह से बेटा एल्कीन के ऊपर वाटर एडिशन को भी याद रखिए सर, HBO वाली रिएक्शन जिसमें एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है, और ऑक्सीमर्करेशन डीमर्करेशन जिसमें मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है। वो सारी चीजें सर हमारे लिए आगे के लिए बहुत बहुत क्रूशियल हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ों को आपने याद रखना है। इन सब चीज़ों को सर हम एक चार्ट के तौर पे सर आपकी कॉपी में सर हम ऐड ऑन कर रहे हैं, और जब बच्चे इन सब रिएक्शंस को बारंबार देखेंगे, एग्जाम से पहले रिवाइज कर लेंगे, तो सर मामला उनका बहुत ही सेट रहेगा, यकीन मानिए। चलिए सर इस रिएक्शन में आते हैं। सर अमाइड में P2O5 डाल रहे हैं। सर क्या कर रहे हैं सर, अमाइड में P2O5 डाल रहे हैं। तो बेटा अब हम अमाइड में P2O5 डालते हैं तो P2O5 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, और दो जगहों पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे काम करता है, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड में और दूसरा सर अमाइड में। अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड को P2O5 के साथ हीट करता हूं सर, पानी निकल जाता है और हमको एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है बेटा, पानी निकल जाता है, एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। और इसी तरह से अगर मैं P2O5 के साथ सर मैं हीट करता हूं तो सर पानी निकल जाता है और हमको साइनाइड का फॉर्मेशन होता है। सो दीज आर द थिंग विच वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है सर, तो ये चीजें आप याद रखिए। तो सबसे पहले अमाइड में P2O5 डालेंगे, वी विल गेट क्या सर, साइनाइड। अमाइड में सर हम P2O5 डालेंगे एंड वी विल गेट क्या सर, साइनाइड। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद साइनाइड में अगर मैं H2Ni डालूंगा, साइनाइड में अगर मैं H2Ni डालूंगा, वी विल गेट क्या सर, अमीन।
साइनाइड में अगर मैं H2NI डालूंगा सर, वी विल गेट क्या सर, अमीन। बहुत अच्छी बात है। साइनाइड में ग्रिग्नार्ड रीजन डाल के पानी डालेंगे, वी विल गेट क्या सर, कीटोन। हमें सर कीटोन का फॉर्मेशन होगा। आज हमने LOC वाले लेक्चर में इस रिएक्शन को पढ़ाया था, ग्रिग्नार्ड रीजन की सारी रिएक्शन बच्चों को पढ़ाई है, ठीक है। तो कीटोन मिलेगा, और फिर कीटोन में अगर हम रिडक्शन कर देंगे NaBH4 के साथ, तो वी विल गेट क्या सर, सेकेंडरी एल्कोहल विद सेम नंबर ऑफ कार्बन। तो दिस इज द एंटायर रिएक्शन चार्ट जो कि सर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अमाइड डिहाइड्रेट होकर साइनाइड बनाएगा, साइनाइड रिड्यूस होकर के अमीन बनाएगा, ग्रिग्नार्ड रीजन से कीटोन बनाएगा, और कीटोन फिर हाइड्रोलिसिस के बाद एल्कोहल बनाएगा, ठीक है भाई। तो ये हमारा रिएक्शन चार्ट यहाँ पर है। चलिए सर कुछ ऐसा ही रिएक्शन चार्ट यहाँ पर भी देखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में SOCl2 डालेंगे, सारे बच्चे जानते हैं SOCl2 OH को Cl में कन्वर्ट करता है, एल्कोहल में भी कार्बोक्सिलिक एसिड में भी, और क्या बनाएगा, एसिड क्लोराइड, ठीक है सर। फिर एसिड क्लोराइड में ग्रिग्नार्ड रीजन डालेंगे तो 2 मोल ग्रिग्नार्ड रीजन के एड ऑन होंगे, और हमको 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन मिलेगा। क्या बात है सर, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद ये 3 डिग्री एल्कोहल सोडियम के साथ रिएक्ट करके बना देगा अल्कोक्साइड आयन, और ये अल्कोक्साइड आयन एल्केलाइड पे अटैक करके क्या कराएगा, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ नॉन सिमेट्रिकल ईथर, ठीक है सर। तो ये यहां पर हमारी रिएक्शन होगी। क्या बात है सर। अगले सवाल में आते हैं। सर हमारे पास कीटोन है, और इस कीटोन के ऊपर हम लोग अलग अलग तरीके से सर LiLH4 और एसिड वाला पानी डाल रहे हैं। तो मेरे बच्चों याद रखिए कि अगर हम कीटोन के ऊपर LiLH4 डालते हैं तो सबसे पहले LiLH4 से क्या आता है सर, H-। LiLH4 से क्या आता है, H-, और ये H- न्यूक्लियोफाइल बन के कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है, और उसके बाद बेटा कार्बोनिल कार्बन पे H- के अटैक के बाद ये जो O है, इसके ऊपर कौन आता है सर, इसके ऊपर आता है एसिड वाला पानी। तो इसके ऊपर सर एसिड वाला पानी आता है, एंड वी गेट क्या सर, एल्कोहल का सर फॉर्मेशन होता है। चलिए सर समझते हैं हम लोग इस चीज को। तो पहले वाले केस में H- और H+ दोनों आएंगे, एंड वी विल गेट क्या सर, एंड वी विल गेट क्या सर, एल्कोहल। हमको सर एल्कोहल का फॉर्मेशन मिलेगा। बहुत अच्छी बात है। सेकेंड वाले केस में सर D- और H+ आएगा। D- कहां पे अटैक करेगा सर, कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। D- कहां पे अटैक करेगा सर, कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। D- कहां पे अटैक करेगा सर, कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, एंड वी विल गेट सर दिस एल्कोहल, ठीक है सर। सेकेंड केस में क्या होगा, H- कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, और ऑक्सीजन पे क्या अटैक करेगा, D+। तो ये एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। देखो D2O से क्या आएगा, D+, और कहां लगेगा, O पे। LiLH4 से क्या आएगा, D-, कहां लगेगा, कार्बोनिल कार्बन पे, कार्बोनिल कार्बन पे। अरे भाई देखो ये होती बदतमीजी, कार्बोनिल कार्बन पे D लगाए नहीं, कैसी बदतमीजी है। अरे सर ओहो हो, क्या हम भी बात कर रहे हैं, क्या सब कुछ तो सही है यार, ऐसा नहीं। तो LiLD4 से क्या आएगा, D-, और कहां आएगा, कार्बोनिल कार्बन पे, और ऑक्सीजन पे क्या आएगा, H+। यहां से LiLH4 से H-, कहां, कार्बोनिल कार्बन पे, और ऑक्सीजन पे क्या आएगा, D+, ठीक है सर। और यहां पे क्या आएगा सर, दोनों तरफ HH। तो यहां पे कार्बन पे D, ऑक्सीजन पे H, यहां पे कार्बन पे H, ऑक्सीजन पे D, और यहां पे सर क्या, दोनों तरफ हमारे पास क्या आएगा सर, HH, ठीक है सर। बढ़िया। तो दैट इज द केमिस्ट्री विच वी वर डिस्कसिंग, एंड द आंसर आर दिस, ठीक है। चलिए सर बहुत ही अच्छी बात है। चलिए सर अगले सवाल पे आते हैं। लंबी चौड़ी रिएक्शन है। ये सब रिएक्शन कब हो सकती है, जब हमारे बच्चों ने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन को सर अच्छे से कंठस्थ याद कर रखा है। देखो पहली बार याद करोगे थोड़ा बहुत तो देखो मिसमैच हो गई, लेकिन फिर ये सवाल करते समय जब आप फंसोगे तो फंसने के बाद आप उन रिएक्शन को दोबारा से रिवाइज करोगे, और इसी प्रोसेस को जब हम लोग 8-10 बार करेंगे तो यकीन मानिए बेटा जो भी आपके छोटे मोटे गैप्स हैं वो सर आपकी कवर अप हो जाएंगे। अगर आपको रिएक्शन याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो LOC को लेक्चर देख करके याद कर लीजिए। मैं तो कहता हूं आपको कोई वीडियो लेक्चर की जरूरत नहीं, आप अपने नोट्स पढ़िए सर, पहले नोट्स पढ़िए उसके बाद ये सब वीडियोस वगैरह देखिए, क्योंकि खुल की सेल्फ स्टडी का बेटा कोई भी अल्टरनेटिव नहीं होता है, ठीक है सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो एल्किलाइड एक केसीएन डालेंगे, क्या होगा सर, एल्किलाइड में केसीएन डालेंगे क्या होगा सर, साइनाइड का फॉर्मेशन होगा। साइनाइड में पानी डालेंगे सर, साइनाइड एसिड और बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइज होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, ठीक है सर। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड P2O5 डाल करके अभी भी बताया था सर डिहाइड्रेट होगा और क्या बना देगा, एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा सर, एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करेगा। बहुत अच्छी बात है सर। अब उसके बाद एनहाइड्राइड पे क्या होगा बेटा, एनहाइड्राइड हमारा बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा। अब यहां पर याद रखिए हमारे क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनहाइड्राइड के ऊपर कितनी रिएक्शन है, बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं है,
जो मेजर नेम रिएक्शन है उनमें एक होती है परकिन रिएक्शन एनहाइड्राइड के ऊपर, याद करना, और दूसरी होती है बेटा फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। सर फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, सर फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन में तो एसिड हैलाइड यूज होता है? नहीं बेटा, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन में एसिड हैलाइड और एनहाइड्राइड दोनों यूज होता है। वी जस्ट नीड एसाइल ग्रुप, ठीक है। तो यहां पर सर फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन होगी, और फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन के बाद ये एसाइल ग्रुप, ये सर एसाइल ग्रुप हमारा बेंजीन के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा एंड वी विल गेट दिस थिंग। बेंजीन के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, क्या बोल रहा हूं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ऐसी रिएक्शन करेगा एंड वी विल गेट दिस थिंग, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद सर क्या होगा, LiLH4 के साथ यहां पे सर काम करें तो कीटोन हमारा एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन हमारा एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये जो कीटोन एल्कोहल में कन्वर्ट होगा SOCl2 के साथ रिएक्ट करने के बाद, SOCl2 के साथ सर रिएक्ट करने के बाद एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट करने के बाद जब हम इसको अल्कोहलिक केवेज के साथ हीट करेंगे तो ये हमारा एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर E2 रिएक्शन, ठीक है सर। तो ये यहां पे सर हमारा कार्यक्रम है। देखो कितनी गंदी राइटिंग बना रहा है ये इंसान। PH, ठीक है, बेंजीन के लिए सर PH फिनाइल। तो बेटा सबसे पहले एल्केलाइड में CN डाल करके एक कार्बन बढ़ाया, हाइड्रोलिसिस करके सर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, कार्बोक्सिलिक एसिड को एनहाइड्राइड में कन्वर्ट किया, एनहाइड्राइड को AlCl3 डाल के फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन करके सर हमने ये एरोमेटिक कीटोन बनाया। एरोमेटिक कीटोन रिड्यूस होकर के सर किस में कन्वर्ट हुआ, एल्कोहल में, एल्कोहल एल्किल क्लोराइड में, और एल्किल क्लोराइड से सर एल्कीन का हमने फॉर्मेशन किया, ठीक है सर। तो ये सेट ऑफ हमारे पास रिएक्शन थी। आज के बेटा सेशन के लिए इतना ही, और उम्मीद करते हैं ये सारी रिएक्शन सर आपको पहले से याद होंगी। अगर याद नहीं थी तो बेटा आप फंसे होंगे, तो सर फंसने के बाद दोबारा से जाकर के अपने नोट्स में इनको रिवाइज करना, और ऐसा समझना बेटा सवाल कर करके ही सर अब आपको रिवाइज करना है। यही सर इस समय रिवीजन का सबसे बेहतरीन तरीका है। तुम 1.5 साल से पढ़ाई कर रहे हो बेटा, कितनी बार चीज़ों को बेसिक से पढ़ोगे, सब कुछ तुमको आता है, तुमको डर लग रहा है चीज़ें, और ये डर लगना बहुत अच्छी साइन है, मतलब आप सीरियस हैं। लेकिन याद रखना जितना आप सवाल करोगे, जितना फंसोगे, उनसे फंसोगे, नोट्स को दोबारा रिवाइज करोगे, और ये साइकिल के द्वारा आपकी लर्निंग होगी, ठीक है। ये चीज़ है, इस पूरी की पूरी जर्नी में हम आपके साथ शुरू से लेकर अंत तक रहेंगे, इसकी आपको सर मैं आश्वासन देता हूँ। अगर हो सके तो कोई भी बेटा छोटा मोटा कमेंट्स लिख करके हमको थोड़ा सा हौसला अफजाई करिए, क्योंकि वो हौसला अफजाई हमको अगले वीडियो में और जोश के साथ बेटा काम करने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने LOC के लेक्चर में बच्चों को बताया था कि बेटा यकीन मानिए, आप मुझे अगर पैसे देते हैं तो उससे भी ज़्यादा मोटिवेशन क्या होता है, हर वीडियो में जो आपका प्यार देखने को मिलता है, वो सब चीज़ें। क्रिटिसिज्म भी इंपॉर्टेंट है। आपको अगर लगता है कि कोई चीज़ क्रिटिसाइज करना है, वो भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आपका भाई हक है, आपका हक है, क्योंकि हम आपके सेवक हैं। लेकिन कुछ भी करिए सर, प्यार दीजिए, नफरत दीजिए, कुछ ना कुछ दीजिए ज़रूर, ठीक है। बस एक लाइन ही अगर आप दे देंगे सर, उसमें भी सर यकीन मानिए बहुत चौड़े होकर के अगले वीडियो बनाने में सर हेल्प मिलती है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप मेरा हौसला अफजाई करते रहिए, और हम भी सर आपको हर रोज़ आपका हौसला अफजाई करते रहेंगे। इसी तरह से दोनों भाई एक दूसरे के साथ लगे रहेंगे, और अपनी इस IIT JEE और नीट की जो मोनोटोनस प्रिपरेशन वाली जो जर्नी है, इसको सर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है सर। चलिए सर, बाय बाय, टेक केयर, और मुलाकात करेंगे कब सर, अगले वीडियो में। चलिए सर, चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, बाय बाय।